ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलोद्वात्सांगमयी सरस्वती माता की जय। सरस्वती की प्रतिमूर्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। महानुभाव, स्वाध्यायी भाई बहनों, अभी गोमठ सार जीव कांड ग्रंथ के स्वाध्याय का समय हो गया है। आप सब भगवान ऋषभ देव जूम चैनल और पारस टीवी चैनल के माध्यम से इस जैन धर्म के अपूर्व अलौकिक ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें कल पहला चैप्टर, पहली अध्याय संपन्न हुई है, पूर्ण हुई है। एक दो प्रश्नों के साथ मैं आगे अपने विषय को प्रारंभ करूंगी। आपको ये बताना है कि इस गोमठ सार जीव कांड ग्रंथ की रचना किसने की है। हैंड रेज करेंगे और जिनको स्पॉटलाइट किया जाए, अनम्यूट किया जाए, आप बताएंगे। आज हमारे बीच में यूएस और शिकागो से हमारी गीता जी जैन तलाटी, जो प्रतिदिन जूम चैनल में उपस्थित होती हैं, पारस चैनल में उपस्थित होती हैं, आज अयोध्या में साक्षात आई हैं। और मैंने प्रश्न पूछा है गीता जी कि इस गोमठ सार जीव कांड ग्रंथ की रचना किसने की है। जिसको आता हो हैंड रेज करेंगे और ठीक से पूरा बताना है। हाँ, नहीं, आप जो है देखिए बहुत सारे हैंड रेज हुए हैं। किसी को स्पॉटलाइट करें, देखो हैं। सविता जैन तो बहुत बार बताती हैं, और नए चेहरे कोई करो ना। चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमठ सार जीव कांड की रचना की है। समझे ना? नेमी सागर नहीं, आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती नाम के आचार्य देव ने इस ग्रंथ की रचना की है, जिन्होंने चामुंड राय को बताया था कि इस पर्वत पर भगवान बाहुबली की मूर्ति बननी है। ऐसे उन नेमी चंद्राचार्य ने ही इस ग्रंथ को रचा है। अब आगे अगला प्रश्न करती हूँ कि 14 गुण स्थानों में से सप्तम गुण स्थान का, 7वें गुण स्थान का नाम क्या है। 7वें गुण स्थान का नाम क्या है। जिनको आता होगा हैंड रेज कीजिएगा और आपको स्पॉटलाइट किया जाएगा। कौन से, कौन बता रहे हैं? सबको अनम्यूट कर दिया है क्या? 7वें गुण स्थान का नाम क्या बताया? अपना नाम बताइए पहले। प्रमत्त विरत। आप प्रमत्त विरत, सही है। आपका नाम? अनीता जैन। अनीता जैन ने उत्तर दिया है अप्रमत्त विरत, यानी 7वें गुण स्थान का नाम अप्रमत्त विरत है। और अप्रमत्त विरत नाम के 7वें गुण स्थान में कौन सी कसाय का उदय पाया जाता है। कौन सी कसाय का उदय पाया जाता है। अप्रमत्त विरत में कौन सी कसाय का उदय पाया जाता है। चलिए जल्दी करिए, हल्का जल्दी करो। हाँ, नहीं, सुरेश पहाड़े को करें। सुरेश जी पहाड़े, इनको स्पॉटलाइट कर दें। अनीता जी तो बहुत बड़ी स्वाध्यायी हैं। हाँ सुरेश जी बोलिए, इनको अनम्यूट करो। संजलन कसाय को का उदय रहता है। संजलन कसाय और नौ कसाय का मध्यम यानी मंदतर। छठे गुण स्थान में तो
तीव्र उदय पाया जाता है और सप्तम गुण स्थान में मंदतर उदय पाया जाता है। चलिए एक प्रश्न केवल और करती हूँ, इस सप्तम गुण स्थान के कितने भेद हुए हैं? सप्तम गुण स्थान के मैंने बता रखे हैं आपको, सप्तम गुण स्थान के कितने भेद होते हैं? अगले को किसी को स्पॉटलाइट करें। हैं? उषा जैन है बेंगलुरु से, उषा जी को करिए। ये हाँ, उषा जी को अनम्यूट करें। बताइए उषा जी बेंगलुरु से कि इस सप्तम गुण स्थान के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं बंदामी माता जी, 2 भेद हैं, साथी से और स्वस्थान अप्रमत्त और साथी से अप्रमत्त। बिल्कुल सही है, स्वस्थान अप्रमत्त और साथी से अप्रमत्त। ये स्वाध्याय आपका बहुत ही अच्छा चल रहा है और खुशी होती है कि इस उच्च श्रेणी के ग्रंथ के को भी आप सब समझ रहे हैं। आज हमारे बीच में भारत सरकार की नीति आयोग की वरिष्ठ सदस्या श्रीमती अर्चना जी, जो खुरई की रहने वाली हैं, आई हुई हैं। अर्चना जी से मैं कहना चाहती हूँ कि ये स्वाध्याय चल रहा है, अध्ययन गोमट सार जीव कांड इसका नाम है। इसमें जो हम सबके शरीर में आत्मा नाम का जो जीव द्रव्य विराजमान है, जिसके कारण हम कुछ देख सुन खा पी पा रहे हैं, ऐसे उस जीव द्रव्य को 20 तरह से वर्णन किया है, गुण स्थानों में, मार्गणाओं में, और उसके और भी 20 प्ररूपणाएं हैं, गुणस्थान, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा वगैरह, जीव समास। इन ऐसे करके 20 प्ररूपणाओं में आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने वर्णन किया है, ताकि हम अपने अंदर छिपे आत्मा को, जो अभी संसार की अवस्था में अशुद्ध हो रहा है, जब भगवान बनते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं, और जब तक संसार में रहते हैं तब तक अशुद्ध अवस्था में रहते हैं। लेकिन उस अशुद्ध अवस्था से ही शुद्ध अवस्था को प्राप्त करने का उपाय किया जाता है। इसीलिए मानव पर्याय को सबसे ज़्यादा चारों गतियों में सबसे अच्छी गति मानी गई है मनुष्य गति, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो इंसान से भगवान बन सकता है, और इंसान से भगवान बनने से भी पहले मानव को मानव बने रहने की आवश्यकता है। आज हैवानियत पूरे देश और दुनिया के अंदर हावी हो रही है, तो उस हैवानियत को छोड़ करके इंसानियत की ओर जब आए, यानी एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकें, जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद के नाम पर आज देश के अंदर जो झगड़े हो रहे हैं, घर के अंदर ईर्ष्या, कलह, संघर्ष हो रहे हैं, इसमें मुख्य कारण ये है एक दूसरे को नहीं समझना। हर व्यक्ति सोचता है मैं बिल्कुल सही हूँ, लेकिन भगवान महावीर और हमारे ऋषि मुनि संतों ने कहा कि आप एक दूसरे के पूरक बने, एक दूसरे के घातक ना बने, तब हम एक दूसरे की बात समझ करके और प्रेम का वातावरण उपस्थित कर सकते हैं। तो आज हमारा जो ये पहला चैप्टर हुआ है गोमट सार जीव कांड का, जरा सा एक क्लास और, अभी जल्दी है क्या है? और इसके साथ में आपको संस्कृत व्याकरण की भी सरल भाषा समझाई जा रही है, ताकि आप जो हमारे संस्कृत के ग्रंथ हैं उनको भी अच्छे से समझ सकें। आपको ध्यान देना है कि कल जो है भगवान अभिनंदन नाथ के यहाँ जन्मभूमि मंदिर का प्रतिष्ठापना दिवस है, इसलिए कल रथ यात्रा आदि है, और कल दिन में 3:30 बजे आप भगवान अभिनंदन नाथ तीर्थंकर प्रभु की जन्मभूमि से वहाँ भगवान का मस्तकाभिषेक, रथ यात्रा आदि के कार्यक्रम देखेंगे। इसलिए आज हम आपको एक गाथा छोटी सी कराते हैं कि आप पहुँचेंगे अब दूसरे अध्याय में। जीव समास नाम का जो दूसरा अध्याय है, उसके अंदर केवल एक श्लोक कराती हूँ और बाकी परसों चलेगी। जेहि अणेया जीवा
या जीवा नज्जन्ते बहुविहावित जादी नज्जन्ते बहुविहावित जादी ते पुण्यसंगै दत्था ते पुण्यसंगै दत्था जीव समासाति विन्नया जीव समासाति विन्नया यैरनेके जीवानयन्ते बहुविधापि तज्जातयः ते पुनः संग्रहीतार्था जीव समासा इति विज्ञेया। यानी 14 गुण स्थानों के बाद अब इस जीव समास नाम के चैप्टर की शुरुआत हो रही है। इस गाथा के माध्यम से आचार्य देव ने कहा कि जिनकी द्वारा संसार के अनेक प्रकार के जीव और उनकी अनेक प्रकार की जातियां से मतलब उनके अनेक प्रकार के भेदों का संक्षेप में वर्णन किया जाएगा, उसका नाम है जीव समास। जीव माने जीव और समास माने संक्षेप में जीवों के वर्णन को करेंगे कि ये एक इंद्रिय है, ये दो इंद्रिय है, हम पंचेंद्रिय हैं, ये पशु है, ये पक्षी है। इस प्रकार से हर क्वालिटी के जीवों का वर्णन संक्षेप से जाना जाए, वह जीव समास नाम का चैप्टर है। उसके अंदर आप सब लोग अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा अब आप संस्कृत व्याकरण में भी आ जाइएगा। संस्कृत व्याकरण के अंदर आपके 17 सूत्र हो चुके हैं। ये जैसे मैथ के फार्मूले होते हैं, ऐसे ही व्याकरण के सूत्र होते हैं। और उन सूत्रों में यहाँ पर अभी संज्ञा प्रकरण चल रहा है। आपने जाना कि स्वर और व्यंजन मिल करके 47 वर्ण होते हैं, 14 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन, यानी आ ई से लेकर ओ तक ये स्वर कहलाते हैं और क ख ग घ से लेकर के ह तक व्यंजन कहलाते हैं। उसमें किसका उच्चारण कहाँ से होता है, ये बहुत सुंदर बात आपने जानी है। ऊष्माणा श श श हा, श श स और हा, इनको बोलने से मुख के अंदर से ऊष्मता गर्मी निकलती है, तो इनको ऊष्म संज्ञक कहा है। आप 18 नंबर का सूत्र पढ़िएगा। अह इति विसर्जनीय, अह इति विसर्जनीय, अह इति विसर्जनीय, यानी अह ये जो है ये विसर्ग कहलाता। आ के बराबर में जो बिंदी रखते हैं दो, देखो आ है ये और इसमें ये दो बिंदी रख दी। आ की बाजू से जो बिंदी हैं दो, इनको कहते हैं विसर्ग, समझे ना। तो इससे ह का उच्चारण होता है और लिखा इस तरह से जाता है, तो इसकी संज्ञा क्या की है, विसर्ग। आह इति विसर्जनीय, आह ये विसर्ग कहलाता। अब खाली दो बिंदियों का उच्चारण नहीं हो सकता, उसके साथ कोई ना कोई अक्षर जरूर लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्वर लिखा है आ और उसके बाद बिंदी लगाई, तो इसको कहा विसर्ग। तो आह इति विसर्जनीय, आह ये विसर्ग कहलाता है। तो यहाँ पर इस विसर्ग को बतलाने के लिए ही आकार शब्द को रखा है। चाहे इसको का में का के बाजू से ये दो बिंदी रखेंगे, उसको कहेंगे कहा, और खा के बाजू से रख दें तो खाहा। ऐसे दो बिंदियों का उच्चारण करने के लिए किसी एक शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। का इति जिह्वा मूलियः, क इति जिह्वा मूलियः, क इति जीवा मूलियः। अब का शब्द जिससे व्यंजन के वर्णों का शुरुआत प्रारंभीकरण हुआ है, उसको कहा है जिह्वा मूलीय, यानी जीव के मूल से, जड़ से इसका उच्चारण होता है। यहाँ ककार शब्द उच्चारण के लिए है, यानी कि वज्राकृतियम जिह्वा मूलीय शब्द जो है इसमें कहा है का। देखो का लिखना है, का इसको लिखा और फिर इसके पास में ऐसे एक ऊपर अर्धचंद्र एक उल्टा अर्धचंद्र ऐसा लगा दिया, तो ये तो इसका निशान है साधारण रूप से का शब्द। लेकिन इसको कहा जिह्वा मूलीय, तो इसमें ये जो वज्रा, इसको चंद्राकार चिन्ह कहते हैं। जैसे कहेंगे का करोति,
तो विसर्ग की बजाय ये निशान लगाएंगे तो समझ जाएंगे कि आपने व्याकरण सीखी हुई है। तो इसका जिह्वा मूलीय संज्ञा इसकी बताई है, यानी कि जीभ के मूल से का, आप का बोल करके देखें तो जीभ के पीछे से इसकी आवाज़ आती है। ये आपको मैंने दो सूत्रों के माध्यम से एक विसर्ग संज्ञा और एक जिह्वा मूलीय संज्ञा ये बताई है। बाकी हम कल को चलाएंगे और परसों ध्यान दीजिए कि इन संस्कृत के उन व्याकरण के 19 सूत्रों में से आपसे हम थोड़े से प्रश्न भी करेंगे। अब हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जी आ जाएं और आए हुए मेहमानों का परम पूज्य गणी ज्ञानमती माता के सानिध्य में आई हैं हमारी गीता जी तलाटी और इनके पतिदेव एवं श्रीमती अर्चना जी जो नीति आयोग की सदस्य हैं, ये लोग आए हैं। अभी अभी गीता जी ने मंदिर जी में बहुत ही सुंदर बड़े भगवान के श्री चरणों में गुलाब के 1008 पुष्पों से भगवान के सहस्त्र नाम मंत्र आराधना की और अब पूज्य गणी ज्ञानमती माता से मंगल आशीर्वाद ले रही, प्रातःकाल अभिषेक किया। इन सब धार्मिक कार्यों को करने के लिए ही विदेशों से भी आकर के तीर्थों की वंदना, गुरुओं के दर्शन करना, आशीर्वाद प्राप्त करना, ये इनके सौभाग्य का प्रतीक होता है। तो इन अतिथियों का स्वागत करने के लिए डॉक्टर जीवन प्रकाश जी, इनको माइक दे दो। हाँ जी, हमारे बीच में अर्चना जी जैन, हमारे जैन समाज की गौरव बनकर के आज हम सबके बीच में पूरे देश में, समाज में और सरकार में भी अपनी सेवाएं दे रही हैं। नीति आयोग की सदस्य होकर के आज आप भारत सरकार में अपना एक उच्च पद स्थान रखती हैं। आज हमारे बीच में उनका ये आगमन पूज्य माता जी के दर्शनार्थ हुआ है। हाँ, और उनके साथ और आज उनके साथ में परिवारजन भी हैं और उनके मित्र मंडल, सहयोगी मंडल में भी हैं और उनके एक महाराज श्री गौतम ऋषि जी नोएडा से आज हमारे बीच में, उनका भी हम यहाँ पर सम्मान करते। कहाँ का विजय भाई, तिलक करो और पटका पहना करके उनका भी तिलक, और उनके साथ जो भी सहयोगी मंडल आए हैं सभी का आज यहाँ पर बहुत ही हार्दिक स्वागत सत्कार। आ जाइए, सभी लोग आ जाएं। माता जी आप चालू। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तो आप सबको ये ज्ञान कराते हुए मुझे भी गौरव और प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि हमारे ये भाई बहन जो आज हजारों की संख्या में पारस चैनल और जूम चैनल के माध्यम से इन विषयों को जान रहे हैं। तो अब हम आपको आगे की ओर ले चलेंगे जब, तो जीव समास का प्रकरण आएगा और जो संज्ञा का प्रकरण संस्कृत व्याकरण में चल रहा है उसको भी समापन करने में केवल 22 सूत्र हैं इसके अंदर। तो हम आपको परसों के दिन इन्हें पूर्ण करा करके और इसका भी टेस्ट लेंगे आपसे। तो हम परसों के दिन तो व्याकरण के कुछ प्रश्न करेंगे और जीव समास के प्रकरण को आपको पढ़ाएंगे। ध्यान देना है कि 30 दिसंबर को गोमट साथ जीव कांड की 36 गाथाओं की परीक्षा आपकी ली जाएगी, जो 3:30 बजे से ही जूम के चैट बॉक्स में, जैसे हम पहले भी परीक्षा लेते रहे हैं, तो प्रश्न पत्र डिस्प्ले किया जाएगा और उसको आप ऑनलाइन उनके उत्तर, इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन के 4 आंसर और उनमें से आपको सही चूज करके आपको निशान लगाना रहेगा और तब आपका रिजल्ट भी निकलेगा और हम जान सकेंगे कि आपने कितना सुंदर अध्ययन किया है। संसार के अंदर ज्ञान के समान कोई सुंदर वस्तु नहीं है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृति
जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। जन्म जरा मृत्यु के रोग का निवारण करने वाला है तो ज्ञान का अमृत, ज्ञान की औषधि, जिस ज्ञान के लिए बड़े बड़े ऋषियों ने प्रयत्न किया और अंग पूर्वों तक का, द्वादशांग तक का ज्ञान प्राप्त करके शुक्ल ध्यान की अवस्था में जब वे आए तो एकाग्र परिणति में तन्मय होकर के उन्होंने भगवान अवस्था को प्राप्त किया, केवल ज्ञान को प्राप्त किया। आज हम देखते हैं कि गणनी ज्ञानमती माता जी अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग में तल्लीन रहती हैं। सुबह से लेकर रात तक कम से कम 10 ग्रंथों का स्वाध्याय करती हैं। षटखंडागम, जय धौला, मूलाचार, गोमट सार और अपने समय सार, अनेक ग्रंथों का, श्रीभू वलय, चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ, ऐसे कितने ग्रंथों का जब देखो जब पारायण करती रहती हैं। और ये कहती हैं कि हम जीवन भर विद्यार्थी बने रहें तो यही अपने जीवन का सबसे ज़्यादा सदुपयोग है। विद्यार्थी का मतलब क्या आप समझते हैं? केवल विद्यालय जाना, अध्यापक से अध्ययन करना ही विद्यार्थी का लक्षण होता है क्या? विद्या के अर्थ ही माने ज्ञान को प्राप्त करने की सदैव सदैव इच्छा का बना रहना, वही विद्यार्थी जीवन है। और ऐसे में अगर 90 वर्षीय ज्ञानमती माता जी विद्यार्थी के रूप में अपने को अनुभव करती हैं तो हम सब तो बहुत ही छोटे छोटे विद्यार्थी हैं। अब मैं चाहूँगी माता के पास माइक लगा दें। पूज्य माता जी, परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी आए हुए भक्तों को अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। जब लो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। लो ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्यसे यज्ञानांतर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्मदायते। आज हमें प्रसन्नता का अनुभव होता है कि हमारी जैन समाज में हमारी महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, बालक हों बालिकाएं हों, विदेश में रहते हुए भी अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ते हैं। आज हमें गीता जी के इस यहाँ संस्कार को देखकर बहुत अच्छा लगा कि भगवान के श्री चरणों में अभी पुष्प चढ़ा रही थी, 1008 सहस्रनाम मंत्रों से आराधना कर रही थी। ये संस्कार बचपन से जो प्राप्त होते हैं वो अमिट होते हैं और अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, कहीं भी रह कर के हम अपनी भारतीय संस्कृति का निर्वहन करते रहें और भारत में रहते हुए भारतीय संस्कृति इसको अच्छी तरह से परिपालन करते हुए अपने बच्चों में भी, बालक बालिकाओं में भी संस्कार डालते रहें, मेरी यही प्रेरणा रहती है। मैंने भी जो बचपन से संस्कार पाए, आज उसी के फलस्वरूप हमें ये संयम निधि प्राप्त हुई है। हमें अर्चना जी के भी कार्यकलापों से बहुत अच्छा लगता है कि वो अपनी कार्यशैली से और जैन समाज में अहिंसा परमो धर्मा जो प्रमुख है, इसका अनुसरण करते हुए महिलाओं में और सभी में संस्कार अच्छे डालती रहती हैं। बात यही है कि अभी हमारे आदित्य योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जब मैं हसनापुर में थी, लगभग 1 वर्ष होने को हो रहा है, जब भी वहाँ आए थे और तभी चर्चा हुई थी, तब उन्होंने यही स्वयं में कहा था कि इस धरती के प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव, अर्थात ऋषभदेव का नाम जैन ग्रंथों में तो है ही है प्रथम तीर्थंकर के नाम से, लेकिन वैदिक ग्रंथों में भी उन्होंने जैन को तीर्थंकर मान करके और जैन में तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से
अपने देश का नाम भारत माना है। वैदिक संस्कृति में हमें इसके प्रमाण कम से कम 25 जगह उपलब्ध हुए हैं अर्चना जी, और मैंने उनका संकलन किया है, आपको भी वो पुस्तक देंगे कि भरत के नाम से, भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत। तो बात यही है कि इससे ये हमें अच्छी तरह परिलक्षित होता है कि हमारे योगी जी ने इस वैदिक ग्रंथों के साथ साथ अच्छी तरह से इस विषय को जाना है, समझा है। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या, ये तो सर्वविदित है ही है, लेकिन इससे पूर्व जैन गणित की गणना के अनुसार तो असंख्यातों वर्ष मान लीजिए, एक कोड़ा-कोड़ी सागर का चतुर्थ काल था, और उसमें प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव अयोध्या में जन्मे हैं। इसी की वंश परंपरा में 4 तीर्थंकर और हुए, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ, और कालांतर में श्री राम जैसे महापुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम महापुरुष भी यहीं जन्मे हैं। मैं समझती हूँ जितना वैदिक ग्रंथों से राम का संबंध है, उतना उससे अधिक ही जैन ग्रंथों में भी राम का वर्णन आया हुआ है। पद्म पुराण, पौमचर्यु, उत्तर पुराण आदि अनेकों ग्रंथों में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन आया हुआ है, सती सीता का जीवन आया हुआ है। तो बात यही है कि जैन संस्कृति और वैदिक संस्कृति में बहुत जगह एक रूपता है, साम्य रूपता है, कुछ अंतर है, वो बात अलग है। ईश्वर सृष्टिकर्ता आदि के विषय में तो कहने का मतलब यही रहा कि हमारी भारतीय संस्कृति अहिंसा परमो धर्म पर टिकी हुई है, अहिंसा परमो धर्म पर टिकी हुई है, और हमारी भारतीय संस्कृति महिलाओं के सतीत्व पर टिकी हुई है। महिलाओं का सतीत्व, इसका सबसे बड़ा सबल अगर उदाहरण है तो अयोध्या ही है, सती सीता का सबसे बड़ा उदाहरण जगत में, सारे विश्व में महासती सीता का उदाहरण। तो बात यही है कि हमारी महिलाओं के पातिव्रत धर्म और शील के ऊपर भारतीय संस्कृति अवलंबित है, और ये जब तक ही रहेगी जब तक अहिंसा परमो धर्म रहेगा, और जब तक अहिंसा परमो धर्म है तब तक हमारी भारतीय संस्कृति जीवंत जयवंत रहेगी। इसी भावना को लेकर के और आप सब आगंतुक लोगों के महानुभावों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, और पारस चैनल के माध्यम आदि से सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।